एक बूढ़ा नर हाथी सूखे के मौसम में बच नहीं पाया और लंबे समय से इंतजार की जा रही बारिश के आने से पहले ही गिरकर मर गया। नदी के मगरमच्छों ने सबसे पहले खाने की महक सूंघी। वे इस पेट भरकर खाने के मौके को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वे सब इस दावत का मजा लेने के लिए एक साथ इकट्ठा हो गए। नरम और गाढ़ी चर्बी उनके लिए शरीर की ताकत वापस पाने का सबसे अच्छा विकल्प होती है, इसलिए वे हाथी के शरीर के टुकड़े करने के लिए पानी में गोल गोल घूमने लगे। खाना इतनी ज्यादा मात्रा में होने के बावजूद लालची मगरमच्छ आपस में इसे छीनने के लिए लड़ते रहे। हाथी का इतना बड़ा शरीर उनके लिए अगले कुछ हफ्तों तक खाने के लिए काफी था। हाथी जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े और समझदार जानवरों में से एक है। इसके साथ ही सभी स्तनधारी जानवरों में उनके गर्भवती होने का समय सबसे लंबा होता है। एक बच्चे को जन्म देने में उन्हें आमतौर पर 2 साल का समय लगता है। 3 महीने के भ्रूण का वजन सिर्फ 28 ग्राम होता है और जन्म लेने से पहले इसका वजन 6000 गुना बढ़ना जरूरी होता है। माँ के पेट में रहते हुए भी वह अपने पैरों के नीचे मौजूद खास कोशिकाओं के जरिए हाथियों के झुंड की बातचीत से पैदा होने वाले कंपन को महसूस कर सकता है। बच्चे का विकास ठीक से हो यह पक्का करने के लिए हाथी की माँ लगातार अपने गर्भाशय में कई तरह के हार्मोन भेजती रहती है। पूरे 2 साल के गर्भकाल के बाद आखिरकार हाथी के बच्चे का जन्म हुआ और यह पहली बार था जब उसने बाहर की दुनिया देखी। अपनी माँ की धीमी आवाज सुनकर उसे बहुत शांति मिली। झुंड की दूसरी हथिनियों ने भी आवाजें निकालकर उसे तसल्ली दी और अपने शरीर से एक खास तरह का रसायन निकालकर अपनी खुशी जाहिर की। लेकिन उस छोटे हाथी की किस्मत शायद उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जन्म लेते ही उसे सूखे और भुखमरी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि अकेले रहने वाले नर हाथी भी बचे हुए थोड़े से पानी के पास इकट्ठा हो गए थे। पानी के गड्ढे के पास जो हाथी पहले पहुँचे उन्होंने सबसे अच्छी जगह घेर ली। बाद में आने वाले हाथियों ने पानी के लिए अपने दांतों से एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे वहाँ काफी अफरा तफरी मच गई। ठीक उसी समय हथिनियों का एक झुंड अपने बच्चों के साथ वहाँ पहुँचा। उस बेचारे छोटे हाथी को जन्म के कुछ समय बाद ही बड़े झुंड के साथ सफर पर निकलना पड़ा। अपना पेट भरने के लिए उसे हर दिन 9.5 लीटर दूध पीने की जरूरत थी, लेकिन खाने की कमी के कारण उसकी माँ का दूध पहले ही सूख चुका था। भूखा छोटा हाथी आसपास मौजूद हाथियों से खाने के लिए मिन्नतें करता रहा। इतने मुश्किल समय में आमतौर पर शांत रहने वाले ये बड़े जानवर भी काफी चिड़चिड़े हो गए थे। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो परेशान होकर एक हथिनी ने उसे लात मारकर दूर धकेल दिया। कमजोर छोटा हाथी आगे नहीं बढ़ पाया और पास ही एक कीचड़ के गड्ढे में गिर गया। तभी झुंड की मुखिया वहाँ आई। उसने बच्चे को वापस खड़ा किया और झुंड को आगे बढ़ने का इशारा किया। दूर आसमान में काले बादल छा गए और बारिश का पानी जमीन पर गिरकर नदी की तरह बहने लगा। यह इस बात का संकेत था कि 3 महीने से चला आ रहा सूखा आखिरकार खत्म हो गया है। हाथियों के झुंड को लंबे समय बाद राहत मिली। नदी के ठंडे पानी ने उनके सूखे और प्यासे शरीरों को भिगो दिया। उस छोटे हाथी ने भी पहली बार इस ताजे पानी का स्वाद चखा।